हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका भाई मेहनत कर रहा है। जैसे आप मेहनत करते हो और आपको उसका फल चाहिए होता है और आपको उसका फल नहीं मिला तो आप क्या करते हो? आप छोड़ देते हो। लेकिन आपका भाई है जो मेहनत, अगर उसका फल नहीं मिल जाए उसके मेहनत का तो वो डबल मेहनत करता है, उससे ज़्यादा मेहनत करता है। यानी कि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता था मेरा कि अगर मुझसे, यानी कि मैं फेल हो गया ना तो नेक्स्ट टाइम मैं उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करूँगा। आपका ऐसा होता है कि अब देखो, मैं ये जनरल डिस्कशन वीडियो है जहाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ हर बार, जो जो भी मुझे कनेक्टेड है उनसे, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता चलता है। और मैं भी ऐसे ही था, एक स्टूडेंट। देखो, एक नॉर्मल नॉर्मल एक बात है कि पहले हम बिगिनर होते हैं। बिगिनर जब होते हैं तब हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम है ना, हम हमारे दिमाग में बिठाया जाता है कि सिलेबस इतना इतना है और इतने दिन में वो क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आफ्टर फ्यू डेज़ फ्यू मंथ्स हमें समझ में आता है कि हमारा थोड़ा सा ही प्रिपरेशन हो गया है, हमारे प्रीलिम्स के भी बहुत दूर है हम। उसके बाद प्रीलिम्स से 1-2 मार्क्स से रहना, उसके बाद प्रीलिम्स निकलना, उसके बाद मेंस में 1-2 मार्क्स से रहना, उसके बाद मेंस निकलना। सबका यही होता है। अब देखो, सभी लोग ना, जो आपको क्या लग रहा है जिनका इस टाइम सभी प्रीलिम्स निकल रहा है, उनका क्या लास्ट ईयर सभी प्रीलिम्स निकल रहा था? उनका नहीं निकल रहा था। वो आपके स्टेज में थे जहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा ही नहीं हो रहा है, उनका भी सेम कंडीशन था कि उनको भी लग रहा था कि उनका नहीं हो रहा है। तो ऐसे होता है कि गिव अप करने वाले तो छोड़कर चले जाते हैं, बाकी जो रुके हैं उनको तो रिजल्ट मिलने ही वाला है। देखो, एसबीआई क्लर्क के बारे में अब मैं थंबनेल में तो यही डालने वाला हूँ कि एसबीआई क्लर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो कि आकाश जादव सर, जो मराठी मराठी है, मैं भी मराठी हूँ, जो मराठी में बात करते हैं, वो बोल रहे थे कि दिसंबर में वैकेंसीज आ सकते हैं, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, नवंबर या दिसंबर में, और एग्ज़ाम उसका जनवरी में हो सकता है। और उनका कहना था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, यानी कि वो वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसा मुझे तो लगता है, जेन्युइन गाइडेंस। उनके बारे में बोलने में मुझे कुछ भी नहीं लगता यहाँ, क्योंकि वो सच में ऐसे हैं कि उनका कहना था कि इस बार एसबीआई क्लर्क की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बम्पर यानी कि आज के, यानी कि 10 साल में, लास्ट 10 साल में जितनी नहीं आई उतनी वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की आ सकती है। तो देखो, अगर उनका ये कहना है, और नॉर्मल 5 to 7,000 तक वैकेंसीज आ जाते हैं, 5 to 8,000 तक। अब आईबीपीएस क्लर्क की टोटल वैकेंसीज 5 to 8,000 तक है, एसबीआई क्लर्क की टोटल वैकेंसीज उनका कहना है कि 5 to 8,000 के ऊपर बहुत जा सकती है। यानी कि एक, उन्होंने कहा कि एसबीआई क्लर्क ऐसा करने वाला है कि हर एक ब्रांच में एक एक क्लरिकल एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट ज़्यादा हो जाए इसके लिए। तो अगर ऐसा हुआ कि एसबीआई क्लर्क ने वैकेंसीज बढ़ाई और बहुत ज़्यादा बढ़ाई, तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है कि जिनका प्रिपरेशन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन दिल से उन्होंने प्रिपरेशन किया है, वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। लास्ट ईयर से जो कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा जाएगी तो कट ऑफ कम होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ मालूम है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के बाद अगर हम टोटल एवरेज निकाले, कि स्टडी टाइम का एवरेज निकाले आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के पहले, मुझे लगता है कि अगर वो एवरेज 8 आवर्स या 10 आवर्स होगा, सभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, उनका अगर एवरेज प्रिपरेशन टाइम 8 to 10 आवर्स होगा, तो इन 2 दिनों में आपको क्या लगता है कि वो 8 to 10 आवर्स कंटिन्यू रहा होगा? आई गारंटी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 101% नहीं। मंडे के बाद आपका प्रिपरेशन डाउन। आप सोच रहे होगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, मेरा ये भी नहीं निकला, वो भी नहीं निकला, फिर आईबीपीएस पीओ भी अच्छा नहीं हुआ। सोचते रहोगे तो वही के वही रह हो जाओगे। अब देखो, मुझे क्या कहना है यहाँ कि एसबीआई क्लर्क आगे है, आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। आईबीपीएस पीओ मेरे कहने
के मुताबिक वो एक ट्रैप है, एक ट्रैप है, ऐसा ट्रैप है जहाँ कि जिसने पहले 6 मंथ में या पहला लास्ट ईयर का एक कंप्लीट एक साल, यानी कि जो हमारा ये वाला मंथ है अभी का, वहाँ से मई मंथ तक जिसने दिल से प्रिपरेशन किया है उसको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे उस 5-6 मंथ में, जो मई से स्टार्ट होता है और नवंबर दिसंबर तक। और बाकी सबके लिए वो ना वो एक ट्रैप बन जाएगा कि एक एग्ज़ाम आ रही है, दूसरी एग्ज़ाम उसके बाद प्री निकली नहीं, तब तक दूसरे एग्ज़ाम की मेंस आई, प्री निकली मेंस आई, लेकिन उसी मेंस के टाइम दूसरे एग्ज़ाम की प्रीलिम्स आई। तो ऐसा हो रहा है, सभी जंबल हो रहा है। तो जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उसके लिए तो वो आसान है और उसके लिए वो मज़े ही मज़े, लेकिन जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं ना उसको तो उसमें जंबल होता जा रहा है। आप में से बहुत से बच्चों का वही है। तो देखो कि मैं ये कहूँगा कि ये ट्रैप में जो जो ऐसा फंस गए हैं उनको यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा भागने की कोशिश करते हो ना उतना ज़्यादा ऐसा, यानी कि पकड़े जाओगे इस एग्ज़ाम के ट्रैप में। मुझे ऐसा कहना है कि टाइम दो चीज़ों को और प्रिपेयर करो। जैसे कि अगर एसबीआई क्लर्क 2 मंथ बाद आने वाला है तो आप अच्छे से टाइम दे पाओगे कि आप उसको टारगेट करो, ना कि अगर आपको लग रहा है कि आईबीपीएस पीओ हो जाएगा तो आपको आईबीपीएस पीओ का मेंस का प्रिपरेशन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आईबीपीएस होगा या नहीं होगा तो ये तो पता नहीं है। तो आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट तक आपको 60 या 70% प्रिपरेशन आईबीपीएस पीओ के मेंस का करना है और 30-40% प्रिपरेशन एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स का करना है। प्रीलिम्स का करना है उसके साथ साथ मेंस का भी करना है। अब देखो कि आपके पास टाइम है, जैसे मैं यहाँ आके बैठा हूँ आपसे डिस्कशन करते, वैसे आपको भी खुद खुद के साथ डिस्कशन करना है कि मैं कहाँ हूँ, सच में मेरा इतना प्रिपरेशन हो गया है क्या, मेरी क्या गलतियाँ हो रही है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, भागने की वजह से मुझे कौन से यानी किस ट्रैप में मैं अटक गया हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे, कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, बैठ कर ऐसे खुद जाकर एक, यानी कि आराम, यानी कि वो गार्डन हो, यानी कि ऐसा कौन सा भी प्लेस हो जहाँ आप अकेले हो, वहाँ जाकर आप डिस्कस करो खुद से कि मैं कर क्या रहा हूँ, यानी कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी जो एग्ज़ाम की जर्नी है उसका मुझे कुछ, यानी कि अगर ऐसा बोला जाए कि आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, वो क्या आप बता सकते हो, आपके पास कुछ उसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये वाला प्रिपरेशन मैंने, हाँ क्वांट के इतने इतने टॉपिक मुझे क्लियर है, रीजनिंग के इतने टॉपिक क्लियर है, तो क्लियर है तो कितने अच्छे क्लियर है। अब देखो हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम क्या कहता है कि आपको आना भी चाहिए, लेकिन आपको स्पीड से आना चाहिए और बहुत स्पीड से आना चाहिए। यानी कि अगर आप क्वांट में 20 के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको बाकी जो अरिथमेटिक छोड़कर जो भी टॉपिक्स है उनको आपको 16 या 17 या 15 मिनट में करना पड़ेगा। अगर आप 20 मिनट देकर वो कर रहे हो तो आप तो नॉर्मल हो, लेकिन आप अगर 15-16 मिनट में वो कर रहे हो, जैसे कि डीआई सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये वाले सेशंस, तो आपके पास 3-4 मिनट बचेगी जहाँ से आप अरिथमेटिक तक जाओगे। तो आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन आपको सच में उतने स्पीड से आता है क्या, वो वाला डिस्कशन खुद से करना है। रीजनिंग आपको ऐसा लगता है कि रीजनिंग सबको आता है, रीजनिंग सबका आसान है, रीजनिंग इतना गंदे लेवल का आता है मेंस लेवल में कि आपको कभी कभी मैं बोलता हूँ कि इतने गंदे लेवल का आता है कि आप बोलोगे कि रीजनिंग का प्रिपरेशन मैंने ज़िंदगी में किया ही नहीं। रीजनिंग में बोल रहा था कि मेरा रीजनिंग सबसे अच्छा है, लेकिन रीजनिंग में मार्क्स ही नहीं आते क्योंकि रीजनिंग उतने गंदे लेवल का आता है। और रीजनिंग ही ट्रैप है, रीजनिंग क्वांट में ऐसा है कि आप डीआई में फंस नहीं सकते, डीआई में फंस नहीं सकते, यानी कि आपको आगे आगे जाते टाइम समझ में आएगा कि वो डीआई सॉल्व नहीं हो रहा है और आप छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पजल कभी कभी आप कंप्लीट सॉल्व कर देते हो, उसको कंप्लीट 3-4 मिनट दे दिए और उसके बाद आपको समझ में आया कि लास्ट लाइन में दिया है कि रिया सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रवि, और रवि के सेकंड राइट में देखा तो उसके सेकंड राइट में तो अनिल बैठा है, और आपका दिमाग हिल गया, अब क्या करूँ कैसे करूँ, 4 मिनट गए पेपर ही गया, ऐसा दिमाग में जो 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 चलता है, जो
होशियार है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, जैसे जिसने मैंने ऐसे सिचुएशन को टैकल किया था, तो मुझे पता था कि हाँ एक पजल गया तो भी मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो ये दिमाग का बहुत ज़्यादा गेम है और ऐसे आपको अटकना नहीं है। फिर से मैं मेरे टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं भी एक एसबीआई क्लर्क के लिए सीरीज़ लेके आना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि यस ये अच्छा हो जाएगा सर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या चाहिए आपको। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में रीजनिंग पढ़ाना चाहता हूँ, जो मेरा तरीका था पढ़ने का उसको लेकर, और उसके बाद मैं क्वांट के डीआई अच्छे से पढ़ा सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और बाकी जो जो मुझे आता है वो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पहले एक प्रीलिम्स का मेरे तरीके से एक रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूँ, और आप सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और वही है कि जैसे देखो, मेरा भी एक जर्नी चल रहा है, आपका भी एक जर्नी चल रहा है। उस जर्नी में जो रुकेगा ना, वो फेल्योर कह के ख़त्म कहानी भाई, ख़त्म कहानी। आप फेल हो ना तो आपकी कहानी सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको आपकी कहानी अगर किसी को सुननी है, और कौन सुनना चाहता है, अगर आप पास हो, आप सक्सेसफुल हो, तब भी आपकी कहानी फेमस हो जाएगी। तो आपको यही करना है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे कि बोला IBPS PO के पहले आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका प्रिपरेशन लेवल अब कम हो गया है, उसको फिर से जिस टाइम सभी लोग सोए हैं उसी टाइम को अगर आपने यूटिलाइज़ किया तब भी आप आगे बढ़ने वाले हो। तो देखो कि मैक्सिमम प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। एसबीआई क्लर्क बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। अगर आ गई तो आपके पास 2 मंथ है, कंप्लीट 2 मंथ प्रीलिम्स का और मेंस के लिए भी सोचने के लिए। आप प्रीलिम्स भी निकाल सकते हो, मेंस भी निकाल सकते हो। आपके पास टाइम है उतना, जिनका बाकी एग्ज़ाम नहीं निकला वो निकल सकता है। और लास्ट में मैं ये भी कहूँगा कि अगर गलती से एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज नहीं आई तो आकर मुझे ब्लेम नहीं करना है। इससे इस 2 मंथ में आपका ही प्रिपरेशन होना है। कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि आपने तो झूठ बात बोली। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये वाला प्रिपरेशन आपको आगे जाकर भी काम आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एसबीआई क्लर्क के लिए मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ जल्दी, तो आपको उसको फॉलो करना है। और आप अगर चाहते हो कि मैं डेली एक टू डू लिस्ट आपको दे दूँ जिससे आपको बेनिफिट हो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कीजिए। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वाला डिस्कशन, क्योंकि ऐसे डिस्कशन होनी चाहिए जो कि जेन्युइन तो नहीं, जो कि जो है वो है, ऐसे बोलने वाला। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके भाई को मोटिवेट कीजिए आप, मैं भी आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा। एंड अगर आप लास्ट तक हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपको पता है कि 90% लोग छोड़ जाते हैं कि उनका वो रील्स वाला ज़माना, टिक टिक टिक, एग्ज़ाम भी आपके ऐसे ही जाएंगे टिक टिक टिक। आपको थोड़ा सा रुकना है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, रील्स वाली जर्नी नहीं है हमारी। तो इतना ही बस, बातें करते रहेंगे ऐसे हम। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।